हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था जब मैंने आपको मेरिस्टेम के बारे में बताया था कि हमारे पास जो कुछ प्लांट्स हैं जो यूनिफॉर्म ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट में स्पेशल किस्म के पॉइंट्स होते हैं जिनको ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। बेसिकली ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर ही मेरिस्टेम्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने कुछ चीज़ों के बारे में देखना है कि मेरे पास ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स में हमारे पास तीन टाइप होती हैं। सबसे पहली जो है वो है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स के बाद जो दूसरी है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बाद जो तीसरी है वो है लेटरल मेरिस्टेम्स। अब इन तीनों को स्टूडेंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स वो सेल्स होते हैं जो टॉप पे मौजूद होते हैं, जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अब टॉप क्या हो सकता है? ये रूट की टॉप कह सकते हैं, शूट की टॉप कह सकते हैं, टॉप पे मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ टिप पे होंगे, रूट की टिप पे हो सकते हैं और रूट के अलावा जो है ये शूट की टिप पे हो सकते हैं। होना स्टूडेंट इन्होंने टॉप पे है। और आपको ये भी पता है कि जब ये टॉप पे होंगे तो इधर से डिवाइड करके ग्रो करेंगे, रूट से डिवाइड करेंगे तो उससे प्लांट की लेंथ में, लंबाई में इजाफा होगा, जिसमें इसकी वजह से प्लांट में एक्सटेंशन होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब प्लांट लंबाई के रुख ग्रो करता है, जो उसका एंगल जो है वो लेंथ हो, एक्सटेंशंस हो रही हो उसकी ग्रोथ में, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसके साथ एपिकल मेरिस्टेम के बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में स्टूडेंट, इंटरकैलरी का मतलब होता है इन बिटवीन मेरिस्टेम्स। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। अब मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि एक प्लांट है शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं, कमाद भी हम उसको कहते हैं। अब मेरे पास ये शुगर केन का स्टेम है। जब भी हम इस स्टेम को देखते हैं तो इस स्टेम में नोड एंड इंटरनोड मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, ये जो नोड है ना, इस नोड की बेस पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स होते हैं ये परमानेंट टिश्यू हैं, नोड की बेस पे मौजूद होते हैं। और अगली बात यह है कि इनसे लीफ भी निकलते हैं और इनके अलावा इनसे फ्लावर भी निकलते हैं। तो हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में आपने ये बताना है कि ये इन बिटवीन होते हैं, परमानेंट टिश्यू हैं। इसके अलावा हमारे पास इससे लीव्स और फ्लावर निकलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल स्टूडेंट होती है साइड पे, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो साइड पे मौजूद हों उनको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास ये एक प्लांट है, ये मतलब ये एक इंटरनोड है, एक ये है, ये यहाँ से मिले हुए हैं, ये वाला पॉइंट नोड है, ये इंटरनोड सेंटर में, ये नोड फिर इंटरनोड, ठीक है। अब देखें जो टॉप पे हैं, रूट के टॉप पे और शूट पे, वो तो हो गए एपिकल मेरिस्टेम्स। जो नोड की बेसिस पे हैं, जिधर से लीफ और फ्लावर निकलते हैं, उनको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। और ये जो साइडों पे हैं, आपने अगर रूट की एनाटॉमी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो हैं, जब वो डिवाइड करते हैं तो प्लांट की मोटाई में, थिकनेस में इजाफा होता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मोस्टली डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। डाइकॉट आपको पता है कि जिनके सीड के कोटिलेडन 2 होते हैं। जिम्नोस्पर्म आपको पता है नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। और वास्कुलर और कार्क कैम्बियम जो हैं उनके अंदर ये लेटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कोई भी प्लांट की मोटाई में इजाफा होता है, कोई भी प्लांट जो है अपनी मोटाई की तरफ चलता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिस तरह के डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। स्टूडेंट डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट को देख लें। हम तीनों ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स या तीनों ही मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। आप अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये प्लांट है। मैंने क्या किया कि इस प्लांट की टिप को अलहदा से लेबल किया है और आपको दिखाने के लिए। जब मैंने टॉप को दिखाया तो ये टॉप पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं और साइडों पे लीफ हैं जिसको हम लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं। यहाँ से कुछ जाइलम एंड फ्लोएम निकलते हैं जिसको वैस्कुलर टिश्यू, और ये जो एक्सिस से कुछ बड हैं, एक्सिस से जो ब्रांचेस निकलती हैं इसको एक्सिलरी बड। एपिकल मेरिस्टेमेटिक शूट के अलावा ये रूट की एपिकल है कि रूट, ये देखें अगर आप रूट के एंड को देखते हैं ना तो हमारे पास रूट कैप है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वैस्कुलर टिश्यू विल फॉर्म और कॉर्टेक्स, ये हमारे पास कॉर्टेक्स है। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जब भी हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं ना स्टूडेंट, बात इस तरह है कि हमारे पास जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, जब उससे लीफ या फ्लावर निकलेगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मीन कि लीफ और फ्लावर का एक साइज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद मजीद ग्रोथ नहीं होती। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो रूट और शूट हैं, अगर शूट को सारी ज़िंदगी आप कट करते रहें वो ग्रो करता रहता है और प्लांट पूरी लाइफ जो है ये ग्रोथ रहती है इसके अंदर, और ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, आपने एनिमल्स के अंदर भी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात की है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स की बात हो रही है, तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स में तीनों ही मैंने आपको बता दी, और तीनों ही स्टूडेंट डिस्कस करने के बाद जो है हमारे पास एक टाइप्स ऑफ ग्रोथ है, इसको मैं जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अभी जो हमारा छोटा सा टॉपिक था हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।